नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास निर्मला भाग 11 में। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने निर्मला के सारे भाग को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया। रुक्मणी समझ गई कि वह बहू ने अपना वार कर दिया। वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी 30 पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसी की मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखेंगे? लौंडी बनाकर रखना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखती रहूं, किसी को बेराहा चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी सी देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे नहीं होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताछना न, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए मेरे सामने। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुजूर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती रहती हो। अगर कुछ सिखा दोगी, उसे प्यार से बातें दो मीठी बोली बोल लोगी, तानों से क्या हो जाएगा? मिलने के बदले उसे और अच्छे से समझा दोगी तो क्या होगा? जी जलाने से क्या होता है? रुक्मणी, तो तुम्हारी ये मर्जी है कि किसी बात में ना बोलूं, यही ना? किन फिर यह ना कहना कि तुम घर बैठी रहती हो, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ता काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियो घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाना मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूँगी। कहती है, नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे तुम लोग। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मार कर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चों का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़वाने को दौड़ी पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। रुक्मणी बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरे आंखें फूट जाए। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखता रहता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल भेज देता हूँ। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखों क्यों इतनी तेज हो रही है? तोताराम, तुम ही ना इन्हें इतना शौक कर रखा था। रुक्मणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ? मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मरे चाहे कटे, मुझसे नहीं मतलब। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विलह हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह अमृत स्नेह न पाता था जिससे देव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था।
जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 2 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूल कर माता के पास दौड़ आता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारना जाना इसकी समझ में न आता था। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह त्रुटि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदन हुई, जिसके न आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्राणंग प्रणय का सबल प्रणाम देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कपड़े पहना रही है, कभी खिला रही है, कभी खिला रही है और कभी कोई कहानी सुना रही है। निर्मला का तृप्ति हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अलंबम की गमीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे संकोच होता, जो अरुचि तथा जो अनिश्चित होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी। उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाती थी। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा, हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छर्रा सुंदर हंसमुख लज्जशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता रहता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी थोड़े बहुत ही दिन गुजरे हुए थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लायदित हो गया, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखा तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उखाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरत रहती, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छन्नती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। नया विवाह हो गया, यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती हैं।